फिर परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं और जैसा कि परमेश्वर हमको सिखाता है और हम सीखते हैं। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो, ताकि हम परमेश्वर की उस गुण बातों को समझ पाएं जो बातें हम नहीं जानते। परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसकी स्तुति करें ताकि परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जांचे परखे और परमेश्वर हमारे जीवन में फल दे। क्योंकि बहुत बार हम ये देखते हैं और हमें ये महसूस होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मिन्नतें करते हैं, हम परमेश्वर रो के प्रार्थना करते हैं, बहुत सी बातों के लिए परमेश्वर से मन्नत मांगते हैं, बहुत सी बातें हम परमेश्वर चाहते हैं, हम बहुत कुछ परमेश्वर से पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को इग्नोर करता है, हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। बहुत से कारण हो सकते हैं, हमारी प्रार्थना में कमी हो सकती है, ऐसी बात हो सकती है कि हमने परमेश्वर से अपने आप को पृथक कर लिया, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन बाइबल में 3 बातें ऐसी हैं जिससे परमेश्वर उन उपस्थिति को, उन प्रार्थना को सुनी करता है। ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिससे परमेश्वर उन प्रार्थना को अनसुनी करता है? ऐसी कौन सी वो परमेश्वर के वचन हैं जिन वचन के द्वारा हम उस पर गौर नहीं करते और वो बात परमेश्वर जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो प्रार्थना परमेश्वर अनसुनी करता है। क्योंकि भजन का यशायाह उसका 55वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, यशायाह उसका 55वां अध्याय की 11वीं आयत में लिखा, उसी प्रकार भी मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, व्यर्थ न ठहकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा है कि उसे वह पूरा करेगा, जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जबकि हम जानते हैं और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को पहचानते हैं, जबकि हम कहते हैं कि परमेश्वर को जानते हैं, जबकि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत सारा चंदा देते हैं, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर का क्रूस अपने गर्दन में लटकाए फिरते हैं, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है कि उसका वचन व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन वो 3 कारण कौन से हैं? उन कारणों पर हमको ध्यान देना होगा, उन बातों को ध्यान देना होगा, क्योंकि वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनना बहुत जरूरी है। पहला पत्रस का 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है। पहला पत्रस का 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत, उसमें लिखा हुआ है, वैसे ही पतियों तुम ही बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को भी निर्बल पात जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि दोनों के जीवन वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। जिस घर में क्लेश होता है, जिस घर में हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं या जिस घर में आपसी मतभेद हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं तो क्योंकि परमेश्वर ने इन दोनों की शादी की है, दोनों को बनाया है, परमेश्वर की रचना की है, उसके उपरांत परमेश्वर के वचन को हम भूल गए। क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में इस बात के साक्षी होते हैं कि हम एकजुट हैं, एक मन है, एक तन है, और उसके बाद हम अगर आपस में मतभेद पैदा करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, तो लिखा हुआ वचन में कि तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, थोड़ा सा गौर करने की बात है, थोड़ा समझने की बात है कि ऐसा कौन सी चीज है जो हमें प्रार्थना करने से, प्रार्थना परमेश्वर की आशीष पाने से हमको वंचित करती है। दूसरा भजन संहिता उसका 66वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, भजन उसका 66वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि हम अपने मन में गलत धारणा विचार करते हैं, लोगों के प्रति गलत ईर्ष्या रखते हैं, लोगों के प्रति बुराई रखते हैं, लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, पास पड़ोसियों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, परिवार के प्रति जलन रखते हैं, और उसके बाद हम धर्मी होकर प्रार्थना करते हैं, तो वचन में लिखा हुआ है ऐसी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। जैसा मेरा स्वभाव है वैसा अपना भी स्वभाव बना के रखो। जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसे हमको भी परमेश्वर के नजदीक में आना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ये सारी समस्याएं, ये सारी बेकार की बातें, ये गंदे सोच विचार अपने जीवन से हमको निकालने हैं ताकि हमारी प्रार्थना रुक न जाए। तीसरा और अंतिम है नीति वचन उसका 28वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, उसमें लिखा हुआ है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो अपने कान को, अभी याकूब की पत्री में यही लिखा हुआ है कि वचन के सुनने वाले नहीं
बल्कि उस पर चलने वाले बनो, अमल करने वाले बनो, अपने जीवन में उसको फॉलो करने वाले बनो। यहाँ लिखा हुआ है नीति वचन उसका 28वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, जो अपना कानून व्यवस्था सुनने से मोह लेता है उसकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती हैं। परमेश्वर उन प्रार्थना में जवाब नहीं देता। जो अपने मन को, अपने जीवन को, अपने परिवार को परमेश्वर से पृथक कर लेता है, परिवार को अलग कर लेता है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। परमेश्वर करे कि हम इन तीनों बातों पर गौर करें, अपने जीवन में खुशहाली जीवन लाएं, अपने घर में परमेश्वर का प्रवेश करने पाए, हम अपने जीवन में प्रभु को मान्य दें, अपने जीवन में परमेश्वर का वेलकम करें, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना पर गौर करे और परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर आप सबके साथ हो। आमीन।